शुरुआत में तो चंदू चैंपियन को दर्शक नहीं मिल रहे हैं। एडवांस बुकिंग का हाल देखकर सिनेमा के निर्माता, निर्देशक और वितरकों ने इसके टिकट सस्ते कर दिए ताकि लोग आए तो सही। अब एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान जैसे बनाने वाले कबीर खान की फिल्म है, और इसमें उन्होंने किसी स्थापित कलाकार के बजाय एक नए सितारे को लिया है जिसका नाम है कार्तिक आर्यन। क्योंकि इस फिल्म में जिन मुरलीकांत पेटकर की कहानी है, एक फौजी की कहानी है, उसमें उनकी जवानी दिखाई गई है और उसी लिए कार्तिक आर्यन को लिया गया है। लेकिन कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन की जगह भोंदू चैंपियन लगता है। कई जगह वो भोंदू लगा है। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। कई बार लगता है कि आप लाल सिंह चड्ढा देख रहे हैं, कभी लगता है कि आप ट्यूबलाइट देख रहे हैं, कभी आप देख रहे हैं कि भाग मिल्खा भाग देख रहे हैं। लेकिन फिर लगता नहीं भाई ये चंदू चैंपियन है। और चंदू चैंपियन ऐसी फिल्म है जो लगातार लगातार 2.5 घंटे 2 घंटे 23 मिनट तक आपको मथती रहती है। फिल्म की कहानी, मुरलीकांत पेटकर की कहानी दुनिया भर में ख्यात है, लेकिन ये तब ख्यात हुई जब कबीर खान ने इस पर फिल्म बनाने की सोची। कबीर खान का कहना है कि जब मैंने मुरलीकांत पेटकर के बारे में पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कैसे व्यक्ति जिनको मैं नहीं जानता और जिन्हें कोई दुनिया नहीं जानती, जो रियल लाइफ के सुपर हीरो हैं। तो ऐसे रियल लाइफ के सुपर हीरो पर फिल्म बनाई जाए। बजरंगी भाईजान और एक था टाइगर तो काल्पनिक हीरो हैं, बात ठीक भी थी। उन्होंने इस फिल्म में की कहानी तैयार की, स्क्रिप्ट तैयार की, और एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है ये जो फौजी था। 1944 से जो व्यक्ति फौज में था, फौज में उसने बड़े संघर्ष किए। फौज में जाने की कहानी भी दिलचस्प है कि कैसे वो व्यक्ति महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से निकला, अपने गांव के मुखिया के बेटे को पीट दिया था, बचाव में वो भागा और भागता चला गया, और दौड़ने में चैंपियन था, फिर तैराकी करने लगा, चाहता था हॉकी खेलना। यानी बहुत सारी कहानियां इस कहानी में। लेकिन मूल बात यह कि कहानी एकदम प्रेरणा देने वाली है। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रेरणा है। लेकिन कई बार लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट्री तो नहीं देख रहे हैं आप। जिस तरीके से मुरलीकांत जी को बढ़ाया गया, लगता है आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। और आप इस टॉकीज में जब कहानी आपने पढ़ी ली है मुरलीकांत जी की, तो आप टॉकीज में क्या पॉपकॉर्न खाने आए हैं? लेकिन है तो कभी लाल सिंह चड्ढा लगता है, कभी ट्यूबलाइट लगता है। जैसे ट्यूबलाइट में सलमान खान के होते हुए भी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान का इतना प्रचार था लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म में दर्शक आएंगे लेकिन धीरे धीरे आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि शुरुआत में जब दर्शकों की बहुत कम तादाद थी, लेकिन जब लोग निकले तो उनके मन में संतोष का भाव था, और ये भाव था कि काश हम भी मुरलीकांत जैसा कुछ करें। एक ऐसे फौजी की कहानी जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में एक ऑर्डिनरी जवान था, और उसने अचानक युद्ध में उसे जाना पड़ा। युद्ध में उसे 9 गोलियां लगी। 9 गोलियों में से एक गोली अभी भी मुरलीकांत जी के शरीर में धंसी हुई है, लेकिन मुरलीकांत जी अ, अपना हौसला नहीं खोए हैं। 2 साल तक वो लगभग कोमा में रहे। उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। फिर उन्होंने तैराकी सीखी, और तैराकी सीख कर उन्होंने कमाल किया, गोल्ड मेडल लाए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें है। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, लेकिन सबसे दिलचस्प है कहानी कहने का तरीका। कहानी कहने का तरीका कबीर खान का उम्दा है। दर्शकों को बांधे रखने की कला उनमें है, फिल्म की गति है। और कार्तिक आर्यन के साथ उसमें विजयराज भी हैं, और अ, दूसरे कलाकार भी हैं जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है। राजपाल यादव की भूमिका है, पलक लालवानी हैं, हेमांगी कवि हैं, सयाजी शिंदे हैं, गणेश यादव है। तो बहुत सारे कलाकार हैं। मराठी की मशहूर अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी का भी एक रोल है जिसमें वो पत्रकार बनी हुई है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें जो कार्तिक आर्यन की जिंदगी में एक नया तूफान ला देगी। कार्तिक आर्यन ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है। 1 साल तक तो उसने अपना पूरा कायाकल्प कर लिया, जैसे लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान ने किया था। कई बार लगता है कि किससे प्रतिस्पर्धा है इसकी? कार्तिक आर्यन की प्रतिस्पर्धा आखिर है किससे?
क्यों ये बंदा इतना काम किया जा रहा है। लेकिन फिल्म देखते हो कई बार अखरता है, क्योंकि कार्तिक आर्यन की छवि आपके दिमाग में एक कॉमेडियन की है, और जब वो कोई गंभीर बात बोलता है तो आपको लगता है कॉमेडी कर रहा है, और जब वो हंसी मजाक के किस्सों में सुनाता है तब बड़ा गंभीर लगता है। कार्तिक आर्यन ने मुरलीकांत जी की जवानी से शुरुआत की थी और बुढ़ापे तक वो रहा, और जिस तरह मुरलीकांत जी दुबले पतले थे जवानी में, निश्चित ही कार्तिक आर्यन उनके जैसा लगा है। बहुत सारे लोगों को फिल्म बहुत पसंद आ रही है, और ये एक प्रेरणादायी फिल्म है। पिछले कुछ दिनों से भारत में ऐसी फिल्में चल निकली है, चाहे वो 12th फेल हो या श्रीकांत हो, ऐसी बहुत सारी फिल्में जो प्रेरणा देने का काम कर रही है। तो ये फिल्म भी लोगों को प्रेरित करेगी। ये फिल्म देखने के बाद लगता है कि इंसान को कभी भी हौसला नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हौसला खो दिया तो सब कुछ खो दिया। एक जवान जिसको 9 गोलियां लगी, जो कोमा में रहा लंबे समय तक, लेकिन फिर बाहर आकर वो अपने हौसले से आगे आता है। बड़ी बड़ी कंपनियां उसे जॉब ऑफर देती है, लेकिन वो जॉब ऑफर नहीं करता, लेकिन कभी भी वो हिम्मत नहीं हारता। जब गोलियां लगी होती है, अचेत रहता है, तो जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि नहीं, कुछ न कुछ तो ऐसा किया जाना चाहिए, कुछ न कुछ तो ऐसा किया जाना चाहिए कि जिससे जीवन में कुछ बदलाव आ सके। और निश्चित ही ये फिल्म एक ऐसे हमारे रणबांकुरे के बारे में बताती है, पद्मश्री मुरलीकांत पेटकर के बारे में, जिनके बारे में इस देश के करोड़ों लोगों को पता नहीं होगा। तो ये फिल्म जरूर देखी जा सकती है। और हाँ, अगर आप कार्तिक आर्यन के फैन हैं तो भी ये फिल्म देख सकते हैं। इस फिल्म में बड़े गांव के सीन दिलचस्प हैं। ट्रेन से भागने का सीन है, ट्रेन में उसे जो यात्री मिलता है कर्नैल सिंह, वो उसे बोलता है कि वो आर्मी ज्वाइन करने जा रहा है। मुरली को सलाह देता है कि तुम्हें ओलंपिक जाना तो आर्मी ज्वाइन कर लो। तो बहुत सारी चीजें हैं। इस फिल्म में आर्मी को भी एक नए तरीके से दिखाया गया है। सेना के प्रति आपके मन में एक अलग भाव आएगा, और इंसान के जज्बे के बारे में अलग भाव आएगा। ये फिल्म देखी जा सकती है, प्रेरणादायी फिल्म है। कहीं कभी कभी लगेगा कि डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, कभी लगेगा कि आप कोई और फिल्म देख रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक फिल्म है। जिस दौर में बहुत ही वाहियात फिल्में बन रही हो, वहाँ एक ठीक ठाक फिल्म है, देखी जा सकती है।